का हो हेतना रिउ रिउ के बर्तन धोवाई तो किरिन ना डूब जाई। तनी हाली हाली चलावा। अरे मोरी माई, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, लोग लड़का का ब्याह करना। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं? और आप सबके बीच में बहुत ज़बरदस्त फिल्म लेकर आ चुके हैं, जिस फिल्म का नाम है सासू जी तूने कदर नहीं जानी। दोस्तों, आप लोग का बहुत दिनों से इंतज़ार था ये फिल्म को टेलीविज़न को कब रिलीज़ किया जाएगा। दोस्तों, शाम को 6:30 बजे 3 सितंबर को दिन शनिवार रहेगा और रविवार को 11 बजे भी आप लोग को टेलीविज़न वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर पर देखने को ये फिल्म मिल जाएगा, सासू जी तूने कदर न जाने। दोस्तों, इस फिल्म को देखने के लिए आपको टेलीविज़न पर याद रखिएगा समय शाम को 6:30 बजे दिन रहेगा 3 तारीख सितंबर को। दोस्तों, शनिवार का दिन है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। उसके पहले आप सबको बता दें दोस्तों, और रविवार को भी देखना चाहते हैं तो दिन में 11 बजे देगा, 4 तारीख के दिन में रविवार का दिन रहेगा। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं इस फिल्म के कहानी के बारे में। दोस्तों, बहुत ही अच्छा ये फिल्म है। इस फिल्म को देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि एक सास होती है जिस सास को अपने पतों का बहुत ज़्यादा ऐसी रहता है कि मेरा पतों आएगी तो मेरे घर का काम उम करेगी और मेरा काम का जो बोझ है वो हट जाएगा। लोग मुझे जो घर वाले इनको परेशान करते हैं वो नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या होता है यहाँ पे कि कुछ अलग ही हो जाता है। दोस्तों, जब शादी होता है उनके लड़के के सॉरी अभी शादी करने के लिए जब अपने लड़का कहती करती है तो शादी तो होता है, लेकिन क्या होता है कि शादी होने के बाद कुछ कहानी ही बदल जाता है इनके घर का। दोस्तों, क्या होता है कि जो सास पतोह है उन लोगों में मेल नहीं रहता है, क्योंकि पतोह को कोई काम को सिखाते समझाते नहीं थी। उनकी सास हमेशा बोलती रहती, ताना मारती रहती थी कि ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ, जिस कारण से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई पतोह और गुस्सा होकर विरोध भी वो भी करने लगी। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो खाना बनाने बैठी थी और खाना उधर बना रही थी और इधर बर्तन भी मज रही थी। तभी उनके सासू है जो सास है वो आती है, देखती है तो बोलती है कि खाना भी तो नहीं बना। वो बोल रही है कि खाना बना रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है कि तब तक अचानक से उसका नज़र पड़ जाता है उनके सास का बर्तन पे खाने में, कि तब तक खाने पे देखती है कि खाना ख़राब हो रहा है, गिर रहा है, तो बोलती है। उसके बाद फिर वो ताना सहती है। एक दिन क्या होता है दोस्तों कि अच्छी गलती से जो बहू है वो क्या करती है कि खाना बना लेती है, बनाकर खाना खाने बैठ जाती है। और क्या होता है कि सास वो देख लेती है खाना खाते हुए तो बोलती है कि अभी घर का कोई सदस्य खाना नहीं खाया, तुम पहले खाना खाने स्टार्ट कर दी। तो उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा बोली उनके सास ने। लेकिन उस समय क्या हुआ दोस्तों, वो पतोह जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और गुस्सा अगर बोली कि सासू जी ने आप मेरा कदर न जानी, आप मेरे को कोई गलती पर समझाया नहीं है, आप मेरे को सिर्फ बोलती है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि वो गुस्सा होकर बोलती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ और घर जाने के लिए निकल जाती है। और घर चले जाती है तब सासू क्या करती है, अपने बेटे को फ़ोन करती है और बोलती है कि ऐसे ऐसे बात है कि वो अपने घर चली गई है। तो गुस्सा हो जाता है उनका पति। उसके बाद उनका लड़का अपने वाइफ के पास फ़ोन करता है और वो अपने वाइफ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और बोलती है वाइफ कि आपकी माँ है जो बहुत मुझे तंग कर रही है और आप मेरे को आइए और आएंगे तो हम आपके घर चलेंगे। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो अपने घर आते हैं और आकर अपने वाइफ को बुला कर लाते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं मनाने के लिए अपने माँ को। और अपने जो उनका पतोह है वो भी अपने सास को मनाने के लिए बहुत प्रयास करती है और बोलती भी है कि सॉरी गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप भी तो बहुत गलती की हैं, कोई बात को हमको समझाते नहीं हैं, लेकिन आप सिर्फ ओनली ताना मारते हैं। यह बात को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध होता रहता है घर में हमेशा। लेकिन एक दिन ऐसा बात हुआ कि सासू ने उनको लालच आया कि इस पतोह से मेरे कुछ मतलब नहीं है, बस ओनली एक मेरे घर में नाती पोता हो जाए, उसके बाद ये जो मर्जी जो करे। ऐसे करके बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और हमेशा गुस्सा रहती है अपने पतोह पे। और ऐसा होता है कि बहुत खुशखबरी की बात आती है और अचानक से एक बार कि उसके पेट में लड़का रहता है, जिस कारण से गर्भवती हो जाती है। उस गर्भवती होने के बाद सास बहुत खुश होती है और ऐसा बहुत सारा खुशहाली उन लोगों के घर में रहता है। लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा आता है जब उसका डिलीवरी होने का समय आता है तो वो लोग जाते हैं हॉस्पिटल ऐसे ही नॉर्मल
ले जाते हैं चेकअप कराने के लिए, तो गलती से क्या होता है सीढ़ी पर से उनका पैर स्लिप कर जाता है। जो उनका पता हुआ उनका पैर स्लिप कर जाता है गलती से, जिस कारण से क्या होता है वो गिर जाती है सीढ़ी पे, और गिरने के बाद क्या होता है उनके सर में चोट लग जाता है और हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तब तक पता चलता है कि अगर बच्चा बचा सकते हैं तो बच्चा बचा लीजिए, नहीं तो अपने पतों को बचाना चाहते हैं तो पतों को बचा लीजिए। दोस्तों ये फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त कहानी के रूप में बदल जाता है, क्योंकि यह कहानी इसलिए बदल जाता है कि अब ना पतों चाहिए न बच्चा चाहिए, अब किसको चाहिए आपको निर्णय लेना है। तो दोस्तों फिल्म को पूरा फुल देखने के लिए आपको समय बता दिए हैं। शाम को 6:30 बजे शाम को दिन रहेगा शनिवार, और 3 सितंबर को और 4 सितंबर को रविवार के दिन में 11 बजे आप लोग इस फिल्म को वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर पर देख सकते हैं। टेलीविज़न पर आप ज़रूर एक फिल्म को देखिएगा, क्योंकि सास पतों का फिल्म बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि आज के समाज को देखते हुए लोग बना रहे हैं ऐसा फिल्म, तो आप लोग को देखना बहुत ज़्यादा उचित बनता है। दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट समय में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। गजेंद्र सिंह के कुत्ता। ओकर नाम अर्जुन सिंह ना, ओकर नाम है अरविंद यादव। और कोनो शरीफ आदमी ना हो, हत्यारा हो, हत्यारा हमारा बहन का हत्यारा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? और आप सबके बीच में भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर अरविंद अकेला कल्लू और यामिनी सिंह का भोजपुरी एक मूवी आया है, जिस मूवी का नाम है प्यार का देवता। दोस्तों आज इसी फिल्म के बारे में आप लोगों को बताएंगे। इससे पहले आप लोगों को पता नहीं होगा, इसके पहले आप सबको बता दें, यह फिल्म एक बहुत ही रोमांटिक वाला फिल्म है और ये फिल्म एक्शन से भरपूर है। और प्यार का देवता का मतलब आप लोग समझते हैं, प्यार का पुजारी, प्यार का भूखा और प्यार के लिए कुछ भी कर देना। दोस्तों इस फिल्म में बहुत कुछ अलग करके दिखाया गया है। आप लोगों ने हिंदी फिल्म एक देखा होगा प्यार का देवता, लेकिन दोस्तों प्यार का देवता वो अलग है, लेकिन ये बहुत अलग है। बहुत ही अमीर घर से बिलोंग करते हैं अरविंद अकेला कल्लू और यामिनी सिंह, लेकिन गजेंद्र सिंह और एक जो भी हो, इन लोगों के बीच में झगड़ा चलता है। गजेंद्र सिंह और देव सिंह के बहन के जान से मार दिए होते हैं अरविंद अकेला कल्लू। आखिर ऐसा क्यों किए रहते हैं शायद किसी को पता नहीं है, इसलिए हम आप सबको बता देते हैं। क्योंकि उनके अरविंद अकेला कल्लू के छोटे में बचपन में ही उनके माता पिता को देव सिंह के बाबा ने मार दिया था जान से। उस समय क्या हुआ कि गलती से अरविंद अकेला कल्लू को बंदूक चलाते समय देव सिंह के बहन को गोली लग गया, जिस कारण से उनका मौत हो गया। अरविंद अकेला कल्लू उससे ही प्यार करना चाहते थे, लेकिन गलती से हो गया। और गजेंद्र सिंह का कहना था कि कल्लू मेरा बेटा बन के रहेगा, और यह बात किसी को पता नहीं था। देव सिंह को पता नहीं था कि गजेंद्र सिंह का बेटा है कल्लू। वो तो बस एक भाड़ा वाला लड़का होता है, उस तरह से रहता था। लेकिन जब ये देव सिंह को मालूम चला कि अपना ही एरिया में रहकर गुंडागर्दी कर रहा है, तो भनक उठा और गजेंद्र सिंह से दौड़ा चला आया उनसे मिलने, और बोला ये इस लोग को तुम लोग बारे में नहीं जानते हो, ये बहुत ही ख़तरनाक आदमी है, ये मेरा बहन का खून किया है। और ये जब बात गजेंद्र सिंह सुनते हैं तो आग बुलबुला हो जाते हैं। आग बुलबुला होकर वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम भाग जाओ, झूठ बोल रहा है। क्योंकि देव सिंह और गजेंद्र सिंह के झगड़ा चल रहा था आपस में। यामिनी सिंह का प्यार इसमें मुसीबत में बन जाता। अगर गजेंद्र सिंह की बेटी से ये प्यार करता था अंदर अंदर, लेकिन ये यामिनी सिंह को पता नहीं था कि ये किसी लड़की का हत्या किया है। अगर हत्या किया है पता चल जाता तो शायद यामिनी सिंह इससे नाराज़ हो जाती और प्यार ना करती। एक बार क्या होता दोस्तों, घर में देव सिंह रहते हैं तो अरविंद अकेला कल्लू उसे जान से मारने की भी कोशिश करते हैं। क्योंकि इसलिए जान से मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो उनके बारे में राज खोल रहा था धीरे धीरे। और क्या होता है कि
यह बात देव सिंह को पता था। ये अगर उसके बारे में कुछ पोल खोलते हैं तो शायद गजेंद्र सिंह उस घर से भगा दें, लेकिन ऐसा नहीं होता था दोस्तों। क्या होता था कि अलग ही कुछ हो जाता था। देव सिंह का बात को विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि देव सिंह के बात को विश्वास लोगों को करना पड़ा, क्योंकि जब यामिनी की जान की खतरा आई और एक बार बंदूक उठाकर गजेंद्र सिंह को कनपट्टी पर भिड़ाए अरविंद अग्रवाल, तो उनको लग गया कि हाँ ये सच में गुंडा है, बवाली है। का हो हेतना रिउ रिउ के बर्तन धोवाई तो किरिन ना डूब जाई। तनी हाली हाली चलावा। अरे मोरी माई, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, लोग लड़का का ब्याह करना। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं? और आप सबके बीच में बहुत ज़बरदस्त फिल्म लेकर आ चुके हैं, जिस फिल्म का नाम है सासू जी तूने कदर नहीं जानी। दोस्तों आप लोग का बहुत दिनों से इंतज़ार था ये फिल्म को टेलीविज़न को कब रिलीज़ किया जाएगा। दोस्तों शाम को 6:30 बजे 3 सितंबर को दिन शनिवार रहेगा और रविवार को 11 बजे भी आप लोग को टेलीविज़न वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर पर देखने को ये फिल्म मिल जाएगा, सासू जी तूने कदर न जाने। दोस्तों इस फिल्म को देखने के लिए आपको टेलीविज़न पर याद रखिएगा समय शाम को 6:30 बजे, दिन रहेगा 3 तारीख सितंबर को। दोस्तों शनिवार का दिन है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। उसके पहले आप सबको बता दें दोस्तों, और रविवार को भी देखना चाहते हैं तो दिन में 11 बजे देगा, 4 तारीख के दिन में रविवार का दिन रहेगा। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं इस फिल्म के कहानी के बारे में। दोस्तों बहुत ही अच्छा ये फिल्म है। इस फिल्म को देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि एक सास होती है जिस सास को अपने पतों का बहुत ज़्यादा ऐसी रहता है कि मेरा पतों आएगी तो मेरे घर का काम उम करेगी और मेरा काम का जो बोझ है वो हट जाएगा। लोग मुझे जो घर वाले इनको परेशान करते हैं वो नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या होता है यहाँ पे कि कुछ अलग ही हो जाता है। दोस्तों जब शादी होता है उनके लड़के के, सॉरी अभी शादी करने के लिए जब अपने लड़का कहती करती है तो शादी तो होता है, लेकिन क्या होता है कि शादी होने के बाद कुछ कहानी ही बदल जाता है इनके घर का। दोस्तों क्या होता है कि जो सास पतोह है उन लोगों का मेल नहीं रहता है, क्योंकि पतोह को कोई काम को सिखाते समझाते नहीं थी। उनकी सास हमेशा बोलती रहती, ताना मारती रहती थी कि ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ, जिस कारण से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई पतोह और गुस्सा होकर विरोध भी वो भी करने लगी। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो खाना बनाने बैठी थी और वो खाना उधर बना रही थी और इधर बर्तन भी मज रही थी। तभी उनके सासू है जो सास है वो आती है, देखती है तो बोलती है कि खाना भी तो नहीं बना। वो बोल रही है कि खाना बना रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है कि तब तक अचानक से उसका नज़र पड़ जाता है उनके सास का बर्तन पे खाने में, कि तब तक खाने पे देखती है कि खाना ख़राब हो रहा है, गिर रहा है, तो बोलती है। उसके बाद फिर वो ताना सहती है। एक दिन क्या होता है दोस्तों कि गलती से जो बहू है वो क्या करती है कि खाना बना लेती है, बनाकर खाना खाने बैठ जाती है। और क्या होता है कि सास वो देख लेती है खाना खाते हुए तो बोलती है कि अभी घर का कोई सदस्य खाना नहीं खाया, तुम पहले खाना खाने स्टार्ट कर दी। तो उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा बोली उनके सास ने। लेकिन उस समय क्या हुआ दोस्तों, वो पतोह जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और गुस्सा होकर बोली कि सासू जी ने आप मेरा कदर ना जानी, आप मेरे को कोई गलती पर समझाया नहीं है, आप मेरे को सिर्फ बोलती है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि वो गुस्सा होकर बोलती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ और घर जाने के लिए निकल जाती है। और घर चले जाती है तब सासू क्या करती है, अपने बेटे को फ़ोन करती है और बोलती है कि ऐसे ऐसे बात है कि वो अपने घर चली गई है। तो गुस्सा हो जाता है उनका पति। उसके बाद उनका लड़का अपने वाइफ के पास फ़ोन करता है और वो अपने वाइफ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और बोलती है वाइफ
कि आपकी माँ है जो बहुत मुझे तंग कर रही है और आप मेरे को आइए, और आएंगे तो हम आपके घर चलेंगे। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो अपने घर आते हैं और आकर अपने वाइफ को बुला कर लाते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं मनाने के लिए अपने माँ को, और अपने जो उनका पतोह है वो भी अपने सास को मनाने के लिए बहुत प्रयास करती है और बोलती भी है कि सॉरी, गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप भी तो बहुत गलती की है, कोई बात को हमको समझाते नहीं हैं, लेकिन आप सिर्फ ओनली ताना मारते हैं। यह बात को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध होता रहता है घर में हमेशा। लेकिन एक दिन ऐसा बात हुआ कि सासू ने उनको लालच आया कि इस पतोह से मेरे कुछ मतलब नहीं है, बस ओनली एक मेरे घर में नाती पोता हो जाए, उसके बाद ये जो मर्जी जो करे। ऐसे करके बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और हमेशा गुस्सा रहती है अपने पतोह पे। और ऐसा होता है कि बहुत खुशखबरी की बात आती है और अचानक से एक बार कि उसके पेट में लड़का रहता है, जिस कारण से गर्भवती हो जाती है। उस गर्भवती होने के बाद सास बहुत खुश होती है और ऐसा बहुत सारा खुशहाली उन लोगों के घर में रहता है। लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा आता है जब उसका डिलीवरी होने का समय आता है, तो वो लोग जाते हैं हॉस्पिटल, ऐसे ही नॉर्मली जाते हैं चेकअप कराने के लिए। तो गलती से क्या होता है, सीढ़ी पर से उनका पैर स्लिप कर जाता है, जो उनका पतोह है उनका पैर स्लिप कर जाता है गलती से, जिस कारण से क्या होता है वो गिर जाती है सीढ़ी पे। और गिरने के बाद क्या होता है, उनके सर में चोट लग जाता है और हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तब तक पता चलता है कि अगर बच्चा बचा सकते हैं तो बच्चा बचा लीजिए, नहीं तो अपने पतोह बचाना चाहते हैं तो पतोह को बचा लीजिए। दोस्तों ये फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त कहानी के रूप में बदल जाता है, क्योंकि यह कहानी इसलिए बदल जाता है कि अब ना पतोह चाहिए न बच्चा चाहिए, अब किसको चाहिए आपको निर्णय लेना है। तो दोस्तों फिल्म को पूरा फुल देखने के लिए आपको समय बता दिए हैं। शाम को 6:30 बजे शाम को दिन रहेगा शनिवार, और 3 सितंबर को और 4 सितंबर को रविवार के दिन में 11 बजे आप लोग इस फिल्म को वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर पर देख सकते हैं। टेलीविज़न पर आप ज़रूर एक फिल्म को देखिएगा, क्योंकि सास पतोह का फिल्म बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि आज के समाज को देखते हुए लोग बना रहे हैं ऐसा फिल्म, तो आप लोग को देखना बहुत ज़्यादा उचित बनता है। दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट समय में, तब तक लिए नमस्कार, प्रणाम।